Hello bachcho, let's see this question is a radio transmitting station operating a frequency of 120 megahertz has two identical antennas that radiate in phase. Antenna B is 9 meter to the right of antenna A. Consider point P between the antennas and along the line connecting them. A horizontal distance x to be the right antenna. A for what values of x will constructive interference occur. है ना। तो किससे आपको x की वैल्यू बतानी है कि जिसपे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है आपका p पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ये मैं एंटीना बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये हमारे पास b पॉइंट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एक एंटीना, दिस इज ए पॉइंट हो गया, और यहाँ से हो जाएगा दिस इज x, और ये हमारा है p पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों ए से बी तक का जो है यहाँ पे 9 मीटर टू द एंटीना, तो ये होगा जैसे 9 मीटर। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे 8p पॉइंट पे 8p पर देखेंगे तो डेल्टा x जो है हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, दिस इज bp माइनस bp, दिस इज bp, है ना, bp माइनस ap। तो bp कैसे निकालेंगे बच्चों, bp निकालेंगे हमारे पास अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का x, है ना, माइनस का x। ठीक है, क्योंकि AP कितना हमारे पास AP x है। और बच्चों ये वाली वैल्यू होगी डेल्टा x किसके इक्वल होगा, दिस इज एन लैम्डा के इक्वल, दिस इज एन लैम्डा, है ना। कोई पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, कंस्ट्रक्टिव पाथ, कंस्ट्रक्टिव के अंदर दिस इज एन लैम्डा के इक्वल। तो इसे स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये इसको इधर लेके आओ, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो है ना, इसको यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे एन लेमडा प्लस एक्स इज टू जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर करो तो जाएगा एन लेमडा प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज टू जाएगा 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जाएगा एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 n लेमडा एक्स इज टू 9 स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बच्चों यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू जाएगी यहाँ पे जो ये तो एन स्क्वायर, तो एक्स इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास जैसे 9 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज 2 n लेमडा, है ना, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग चेक करना होगा। तो मुझे पता है कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज सी बाई एफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं इनकी जो रेडिएशन होती है, स्पीड होती है 3 × 10⁸। फ्रिक्वेंसी कितनी है 120 मेगाहर्ट्ज, 120 × 10⁶। ठीक है, तो 2 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, दिस इज 2.5 मीटर। वेवलेंथ कितनी जाएगी बच्चों, 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एन इज टू, अब अलग अलग वैल्यू रखो इसे इक्वेशन 1 के अंदर, है ना। यदि आपने पुट करो एन इज टू 1, एन इज टू यदि वहाँ पे पुट किया और लेमडा इज टू क्या है, जैसे 2.5 मीटर यदि बच्चों पुट किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी एन इज टू 1 पे, एक्स इज टू जैसे 14.95 मीटर, है ना। जब आप एन इज टू 2 पुट करो, लेमडा इज टू 2.5 मीटर, तब कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों दिस इज 5.6 मीटर। यदि आपने पुट किया ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, पुट एन इज टू 3 पुट किया तो लैम्डा इज टू 2.5, तो बच्चों मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, दिस इज 1.65 मीटर। ठीक है, कितना है बच्चों, 1.65 मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, एक्स टू द राइट ए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स विल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर एट पॉइंट पे। तो इंटरफेरेंस किस पॉइंट पे होगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यदि मैं एन इज टू 4 पुट करूँ, एन इज टू यदि 4 पुट किया तो एन इज टू 4 पुट करने पे यहाँ हमारे पास हो जाएगा दिस इज डेल्टा एक्स इज टू क्या हो जाएगा, दिस इज 10 मीटर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, जो कि नॉट पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि 9 मीटर तक ही तो है। दिस इज ओवर आंसर, बेस्ट ऑफ लक।